करीब 86 साल पुरानी है ये कहानी। ये बात है 6 मई 1937 की, जब हिंडनबर्ग नाम का एयरशिप हादसे का शिकार हुआ था। इस एयरशिप ने 3 मई 1937 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी थी। जब यह न्यू जर्सी पहुंचने वाली थी, जो मौसम कुछ खराब हो गया, जिसकी वजह से पहली बार में यह एयरशिप लैंड नहीं कर पाया। कंट्रोल रूम से उसे थोड़ी देर के लिए तूफान से दूर जाकर आसमान में ही उड़ने के लिए कहा गया था, क्योंकि एयरशिप की लैंडिंग बहुत मुश्किल होती थी। जब मौसम ठीक हुआ तो लैंडिंग की इजाजत मिली और हिंडनबर्ग एयरशिप न्यू जर्सी की लैंडिंग साइट की ओर बढ़ चला। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि हवा का रुख हिंडनबर्ग एयरशिप के खिलाफ होने लगा। ऐसे में दो रास्ते थे। पहला ये कि हवा के रुख के साथ धीरे धीरे लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे लैंडिंग में और ज्यादा देर हो जाती। वहीं कैप्टन ने दूसरा तरीका चुना और एक तगड़ा मोड़ लेते हुए हवा के रुख के खिलाफ लैंडिंग साइट पर पहुंचने का फैसला किया। कुछ थ्योरी ऐसी हैं कि इस तगड़े मोड़ की वजह से हिंडनबर्ग में लगे स्टील के तारों में से पिछले हिस्से के कुछ तार टूट गए और उन्होंने एक गैस चैम्बर को डैमेज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उस गैस चैम्बर से गैस लीक होनी शुरू हो गई। लैंडिंग साइट के पास पहुंचने से कुछ देर पहले कैप्टन ने नोटिस किया कि एयरशिप का पिछला हिस्सा नीचे झुक रहा है, जबकि लैंडिंग के वक्त एयरशिप को बैलेंस रहना जरूरी होता है। ऐसे में बैलेंस करने के लिए कैप्टन की तरफ से करीब 3 बार पिछले हिस्से से पानी गिराने के आदेश दिए गए। बैलेंस करने के लिए कई सारे क्रू मेंबर्स को एयरशिप में आगे की तरफ आने को कहा गया, ताकि पीछे वजन कम करते हुए एयरशिप को बैलेंस किया जा सके। आखिरकार लैंडिंग का वक्त आ गया। एयरशिप की लैंडिंग के लिए उसमें से कुछ रस्सियां फेंकी जाती थीं, जिनकी मदद से एयरशिप को नीचे खींचा जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप लैंडिंग साइट के ऊपर पहुंचकर रुक गया और रस्सियां फेंकी गईं। अभी क्रू मेंबर्स रस्सियों की मदद से एयरशिप को खींच ही रहे थे कि एयरशिप के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। पूरे शिप में ढेर सारी ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस भरी थी, जिसने एक झटके में आग पकड़ ली। महज 35 से 40 सेकंड में ही आसमान का टाइटैनिक कहा जाने वाला हिंडनबर्ग जलकर खाक हो गया। अचानक एयरशिप में आग कैसे लगी थी? सवाल ये है कि आखिर आग लगी कैसे? इसके पीछे एक थ्योरी ये बताई जाती है कि जब एयरशिप आसमान में तूफान का सामना कर रहा था, उस वक्त आकाशीय बिजली से उसका बाहरी हिस्सा और अंदर का एल्यूमिनियम से बना ढांचा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया था। जब रस्सियां नीचे फेंकी गई तो शुरुआत में वह सूखी थी, इसलिए करंट का सीधे धरती से संपर्क नहीं हुआ। मौसम खराब था और बारिश हुई थी, जिसके चलते थोड़ी देर में रस्सियां गीली हो गईं और एयरशिप के एल्यूमिनियम के ढांचे का सारा करंट धीरे धीरे धरती में चला गया। अब अंदर ढांचे का करंट 0 था, लेकिन बाहरी हिस्सा अभी भी करंट से चार्ज था। नतीजा ये हुआ कि लीक होती हाइड्रोजन गैस ने एक चिंगारी पैदा कर दी। देखते ही देखते इस चिंगारी ने विकराल आग का रूप ले लिया। हिंडनबर्ग एयरशिप में करीब 36 यात्री और 61 क्रू के सदस्य मौजूद थे। घटना में करीब 13 यात्री और 22 क्रू के सदस्यों यानी 35 लोगों की मौत हो गई। इस तरह महज 35 सेकंड में एयरशिप पूरा जल गया और 35 लोग मारे गए। इनमें अधिकतर लोगों की मौत आग में जलने की वजह से हुई। वहीं कुछ लोगों ने डर के मारे ऊंचाई से ही खिड़कियां तोड़कर कूदना शुरू कर दिया था, जिससे भी कई सारे लोग मारे गए। वहीं ये एयरशिप जलकर जब नीचे गिरा तो वहां खड़े एक क्रू मेंबर की भी मौत हो गई। यानी इस हादसे ने कुल मिलाकर 36 लोगों की जान ली। सब कुछ 35 से 40 सेकंड के अंदर ही हो गया। ऐसे में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हिंडनबर्ग की तुलना टाइटैनिक से की जाती थी। ये करीब 245 मीटर लंबा था, यानी लगभग 13 मंजिल ऊंची इमारत जैसा। इसमें सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी। इसी वजह से इसकी तुलना टाइटैनिक से की जाती थी। खैर, टाइटैनिक तो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था, लेकिन हिंडनबर्ग ने करीब 62 सफल उड़ानें भरी थी। हालांकि अपनी 63वीं यात्रा में हिंडनबर्ग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 16 गैस चैम्बर थे, जिसमें करीब 2 लाख क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन गैस भरी जा सकती थी। इस शिप में ऊपर की तरफ गैस के चेम्बर होते थे और लोगों के बैठने की व्यवस्था और क्रू मेंबर का केबिन होता था। उस दिन हिंडनबर्ग की आग में जल गई पूरी एयरशिप इंडस्ट्री। हिंडनबर्ग हादसे से पहले तक दुनिया में एयरशिप काफी मशहूर हुआ करती थी। कई कंपनियां एयरशिप बनाती थीं और ऑपरेट करती थीं। हालांकि
हिंडनबर्ग हादसे के बाद लोगों और अधिकारियों को इस गलती का एहसास हुआ कि जिस हाइड्रोजन गैस की मदद से ये एयरशिप उड़ते हैं वह बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती है। हिंडनबर्ग हादसे के बाद लोगों का भरोसा भी एयरशिप से उठने लगा। वहीं दूसरी ओर कमर्शियल एयरप्लेन की भी शुरुआत होने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते पूरी एयरशिप इंडस्ट्री ही खत्म हो गई। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।